हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शील्ड एजुकेशन। तो इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बताने वाला हूँ, दैट इज आइजर। सो व्हाट इज आइजर? Basically, IISER stands for Indian Institute of Science, Education and Research. IISERs were established by Ministry of Human Resource and Development, MHRD, Government of India. इन इंस्टीट्यूट्स का मेन मोटिव था कि स्टूडेंट्स को बेसिक साइंसेज में रिसर्च के लिए, प्योर रिसर्च फील्ड में जाने के लिए मोटिवेट किया जा सके। मीन्स जो स्टूडेंट रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ये इंस्टीट्यूट स्पेशली उनके लिए है। नाउ इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो फॉर एग्जांपल, जब स्कूल में नया सेशन स्टार्ट होता है तो सब सोचते हैं इस बार से अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ जो है वो समझ करके नोटबुक में लिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है तो क्या होता है, एग्जाम आते हैं तो नोटबुक में लिखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है कि नोटबुक में सब कुछ लिखना है, टीपना है सब कुछ, समझ तो बाद में लेंगे, राइट? अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो वैसे ही IITs और NITs में होता है, आप कुछ और ही सोच करके किसी पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन लेते हो, लेकिन कुछ साल बाद आपको रियलाइज होता है कि आपका जो इंटरेस्ट था, आप जो पढ़ना चाहते थे, ये वो नहीं है, उसके आसपास सब कुछ घूम रहा है, राइट? मीन्स एक फ्लो बन जाता है कि एग्जाम देने हैं, फिर प्लेसमेंट लेना है। ओके, तो ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट बेसिक साइंस में आगे पढ़ना चाहता है, बेसिक साइंस में उसका इंटरेस्ट है, तो उसके लिए आइजर्स को डेवलप किया गया है, ओके, ताकि वो उसी सब्जेक्ट में आगे जा सके और रिसर्च कर सके। सो आई होप आपको आइजर का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आइजर क्या है, ओके, क्यों इसमें एडमिशन लेना है। तो अब आइजर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। आइजर जो है वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, आपको जो डिग्री मिलेगी वो प्योर आइजर की तरफ से होगी, राइट? और इसके अलावा दीज इंस्टीट्यूट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड आर इंटेंडेड टू बी द IITs ऑफ बेसिक साइंसेज। सो आप इसको बेसिक साइंसेज का IIT भी मान सकते हो, ओके? एक्चुअली में दिक्कत क्या होती है कि स्टूडेंट जब IIT के अलावा और इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च करता है तो उसे आइजर, नाइजर जैसे और अच्छे इंस्टीट्यूट के बारे में पता चलता है, लेकिन बात वही रहती है कि IIT से बेटर है या नहीं, आइजर बड़ा है या IIT। तो मैं आपको बता दूं कि यार हर चीज में कंपैरिजन नहीं होता है, IIT अपनी जगह है और आइजर अपनी जगह है। मैंने आपको मेन मोटिव बता दिया है कि आइजर में क्यों एडमिशन लेते हैं, बाकी डिसाइड आपको करना है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, ओके? और इसके अलावा आइजर फुली रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, मींस आपको हॉस्टल में ही रहना है। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि आइजर में कोई प्लेसमेंट वगैरह नहीं है, मींस अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो आइजर में तो आइजर आपके लिए नहीं है, ओके? और इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आइजर के बारे में। आई नो थोड़ा लेट हो गया, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि इंडिया में टोटल कितने आइजर्स हैं और कहां अवेलेबल है। तो इंडिया में टोटल 7 आइजर्स हैं। आप यहाँ देख सकते हो ये सारे आइजर्स जो हैं वो रैंकिंग वाइज लिखे गए हैं। लाइक आप देख सकते हो सबसे पहले आइजर कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है, और इसके आगे जो है इनके आइजर के इस्टेब्लिश होने की ईयर भी लिखी गई है। लाइक आइजर कोलकाता जो है वो 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था। सिमिलरली आइजर पुणे इन महाराष्ट्र, आइजर मोहाली, आइजर भोपाल, आइजर तिरुवनंतपुरम, आइजर तिरुपति इन आंध्र प्रदेश एंड आइजर ब्रह्मपुर इन उड़ीसा। आइजर ब्रह्मपुर जो है वो 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था। नाउ द पॉइंट इज कि इन आइजर्स में कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आइजर में जो है वो ये 3 मेनली कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ओनली BS, BSMS, इंटीग्रेटेड PhD एंड PhD। तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में, दैट इज BS एंड BSMS। तो मैं आपको बता दूं कि BS कोर्स जो है बैचलर ऑफ साइंस वो सिर्फ आइजर भोपाल में अवेलेबल है और किसी भी आइजर में अवेलेबल नहीं है। 4 ईयर का ये कोर्स होता है और इसके अलावा सभी आइजर्स में BSMS कोर्स है, बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर्स ऑफ साइंस। तो BSMS जो है वो टोटल 5 ईयर का कोर्स होता है, 4 ईयर आपको पढ़ाया जाता है और 5th ईयर में आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिलता है, ओके? तो अब हम देख लेते हैं कि आइजर में ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो है वो किस किस सब्जेक्ट में अवेलेबल है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये कोर्सेज जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल, अर्थ एंड एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, इंजीनियरिंग एंड जियोलॉजिकल साइंसेज में अवेलेबल है। तो बेसिकली इतने सब्जेक्ट्स में आप BSMS कोर्स जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा BS कोर्स जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक साइंसेज और इंजीनियरिंग साइंसेज में ही अवेलेबल है। तो अगर आपको चेक करना है कि किस आइजर में कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ इस पेज पर पहुंच जाओगे और यहाँ आप
हर एक आइजर के लिए देख सकते हो किस सब्जेक्ट में BSMS जो है वो कोर्स करवाया जाता है, लाइक आइजर भोपाल, आइजर कोलकाता, मोहाली, ओके, सभी आइजर में यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सिर्फ आइजर भोपाल में जो है वो BS कोर्स है। एक बात और ध्यान रखना कि BS कोर्स के लिए जो है वो आपके पास 12th में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना जरूरी है, ओके। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इन आइजर में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम इन आइजर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आइजर में आप 3 तरीके से एडमिशन ले सकते हो। फर्स्ट इज KVPY, दैट इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, एंड सेकंड इज JEE एडवांस जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और इसके अलावा थर्ड एंड लास्ट इज स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड चैनल, दैट इज SCB। तो फर्स्ट चैनल किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY, आप जानते होंगे इसे, 11th और 12th में इसका एग्जाम होता है, जिसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है और इसके थ्रू आप आइजर में भी एडमिशन ले सकते हो। आइजर में एडमिशन के लिए KVPY में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की एक अलग मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जिसमें अगर आप आते हो तो आपका आइजर में एडमिशन हो जाता है। नेक्स्ट चैनल इज JEE एडवांस। JEE एडवांस के थ्रू आप आइजर में एडमिशन ले सकते हो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 10,000 से बिलो है। नाउ द लास्ट एंड फाइनल चैनल दैट इज SCB। इसमें एडमिशन कैसे होता है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो इस चैनल के थ्रू एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, दैट इज IAT, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। मैक्सिमम आप इसको 2 बार दे सकते हो, और इस एग्जाम को देने से पहले आपके पास एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपने 12th बोर्ड जो है वो साइंस स्ट्रीम से की हुई होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा आइजर एक कट ऑफ सेट करता है 12th क्लास में परसेंटेज के लिए, जो कि हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होता है, जिसको अगर आप क्लियर कर जाते हो, उतने आपके परसेंटेज हैं 12th में, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो अभी 12th के एग्जाम नहीं हुए जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मे भी कैंसिल हो, तो जो भी होगा वो एक कट ऑफ जरूर सेट करेंगे 12th के लिए। जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 85% तो स्कोर करना ही चाहिए। इतने में मोस्ट ऑफ स्टेट जो है वो कवर हो जाते हैं। मे भी आपके स्टेट में कट ऑफ ज्यादा गई हो, 87%, 90%, बट ये मैं एक जनरल सिनेरियो बताता हूँ कि इतने में सबका कवर हो जाता है, ओके। बाकी जैसे ही क्लियर हो जाता है कि किस स्टेट में स्टूडेंट के लिए कितने मार्क्स कट ऑफ है, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा, ओके। एक बात और मैं आपको बता दूं कि आइजर में टोटल सीट्स का 25% जो है वो पहले 2 चैनल KVPY एंड JEE एडवांस के थ्रू सीट्स फिल की जाती हैं। मींस टोटल 25% सीट्स पर KVPY और JEE एडवांस के थ्रू आइजर में एडमिशन होते हैं, और बाकी रिमेनिंग सीट्स पर थर्ड चैनल SCB के थ्रू एडमिशन लिए जाते हैं, ओके। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कब एलिजिबल नहीं हो आइजर में एडमिशन के लिए। तो ये फॉलोइंग 3 रीजंस है जिसमें अगर आप आते हो तो आप आइजर में एडमिशन नहीं ले सकते हो। फर्स्ट इज ए कैंडिडेट एडमिटेड अर्लियर इन एनी ऑफ द आइजर्स, मींस अगर कोई स्टूडेंट पहले आइजर में एडमिट हुआ है तो वो वापस जो है एडमिशन नहीं ले सकता। नेक्स्ट, ए कैंडिडेट हु एक्सेप्टेड एन आइजर सीट बट डिड नॉट ज्वाइन, मींस आइजर सीट तो अगर उसने स्टूडेंट ने एक्सेप्ट की हो लेकिन ज्वाइन नहीं किया हो तो भी वो आइजर में एडमिशन नहीं ले सकता है। अब नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट इज, अगर किसी कैंडिडेट का एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया हो आइजर में आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद में, तो भी वो आइजर में अब एडमिशन नहीं ले सकता है। तो फाइनली अब मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बता देता हूँ कि एग्जाम में क्या आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, सिलेबस, ओके। तो आइजर के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और इस एग्जाम में आपको सारे MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसमें आपको टोटल 4 सेक्शंस मिलेंगे, PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो, और आपको ये चारों सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। मींस मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को बायोलॉजी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी और बायोलॉजी वालों को मैथमेटिक्स, और ईच सेक्शन के आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। मींस टोटल क्वेश्चंस हो गए 60, और ईच क्वेश्चन विल कंटेन 3 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो गए 180। और इसके अलावा -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी इस एग्जाम में। मींस अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 मार्क जो है वो कट हो जाएगा। और ये एग्जाम टोटल 3 आवर्स 3 घंटे का होता है। नाउ अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है कि इस एंट्रेंस एग्जाम में क्या सिलेबस आएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप इसका सिलेबस देख सकते हो। तो आप जब यहाँ ब्राउजर में आइजर सर्च करोगे तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी आइजर की, aizeradmission.in। इस पर आप जब क्लिक करोगे
तो आप यहाँ पहुंच जाओगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ जब आप सिलेबस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आप सभी के सिलेबस देख सकते हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, और इसके अलावा आप यहाँ सैंपल पेपर देख सकते हो, इसको सोल्व करके देखना प्रैक्टिस के लिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जा सकते हो, जिनमें मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो दिए हुए हैं। यहाँ आपका भी कोई कॉमन क्वेश्चन हो तो आप यहाँ आंसर देख सकते हो। ओके, और इसके अलावा यहाँ आप जब इंपॉर्टेंट डेट्स पर क्लिक करते हो तो यहाँ कोई भी डेट जो है वो शो नहीं हो रही है, क्योंकि अभी एग्जाम कब होगा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि 12th के एग्जाम भी अभी तक नहीं हुए हैं, राइट। तो अब नंबर ऑफ सीट्स के बारे में भी देख लेते हैं कि किस आइजर में कितनी सीट्स जो है वो अवेलेबल है यूजी कोर्सेज के लिए। तो आइजर में BSMS प्रोग्राम के लिए सीट्स आप देख सकते हो। आइजर कोलकाता में जो है वो 233 सीट्स हैं, आइजर पुणे में 288, और बाकी आइजर्स के लिए भी आप यहाँ देख सकते हो। तो ये सब सीट तो थी BSMS प्रोग्राम के लिए। अब हम सीट्स देख लेते हैं ओनली BS प्रोग्राम के लिए, जो कि सिर्फ आइजर भोपाल में है। तो आइजर भोपाल में BS प्रोग्राम के लिए टोटल सीट्स हैं 115, जिसमें से BS इंजीनियरिंग साइंसेज के लिए अवेलेबल हैं 73 सीट्स एंड BS इकोनॉमिक साइंसेज के लिए अवेलेबल हैं ओनली 42 सीट्स। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स के साथ साथ फॉरेन स्टूडेंट्स भी जो है वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको आइजर के बारे में सभी डिटेल्स दे दी हैं। आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर। बाकी मैंने इस वीडियो में सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं मुझे। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।